सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए Amazon आपको 3 टाइप्स ऑफ शिपिंग मेथड प्रोवाइड करता है, लेकिन आपके लिए कौन सा मेथड ठीक है ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि तीनों मेथड्स के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं एंड डिफरेंट चार्जेस हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Amazon के तीनों मेथड्स, उनके बेनिफिट्स, उनके चार्जेस एंड कंपैरिजन बिटवीन ऑल 3 मेथड्स। हेलो अमेजर्स, वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ डिस्कवर अमेजॉन। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। बिफोर मूविंग अहेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आपके हिसाब से तीनों शिपिंग मेथड्स में से कौन सा मेथड बेटर है, सेल्फ शिप, इजी शिप या FBA शिपिंग मेथड? आप मुझे अपना आंसर कमेंट्स में लिख के बताएं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज शिपिंग। The process of transporting an item from one place to another or from one person to another using transportation services। मतलब यह है कि अगर किसी प्रोडक्ट को एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना किसी भी ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूज करके, चाहे वो रोडवेज हो या वाटरवेज हो या एयरवेज हो, इस पूरे प्रोसेस को हम शिपिंग कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ शिपिंग मेथड्स जो अमेजन सेलर्स यूज कर सकते हैं। Basically, there are 3 types of methods that Amazon provides you for shipping: self-ship, easy ship and FBA। Amazon अपने सेलर को 3 टाइप के शिपिंग मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिनके नाम है सेल्फ शिप, इजी शिप एंड FBA। अब बात करते हैं सेल्फ शिप के बारे में। सेलर ships the products to the customers on their own using third-party courier services like Blue Dart, DTDC, Indian Post और local service providers। मतलब ये है कि अगर सेलर सेल्फ शिप का ऑप्शन यूज करते हैं तो उन्हें अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक किसी भी थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस का यूज करके, जैसे ब्लू डार्ट, DTDC या इंडियन पोस्टल सर्विस, पहुंचाना होता है। एंड टू एंड सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शिप ऑर्डर्स ऑन टाइम, ट्रैक शिपमेंट्स, हैंडल रिटर्न्स एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। इस सेल्फ शिप प्रोसेस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। उसे एंड टू एंड पूरा प्रोसेस संभालना होता है। उसको कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट टाइमली पहुंचाना होता है, प्रोडक्ट का जो भी शिपमेंट है उसे ट्रैक करना होता है। अगर प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसकी हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर की होती है, और कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है ड्यूरिंग दिस शिपिंग प्रोसेस फ्रॉम ऑर्डरिंग टू द फाइनल डिलीवरी, वो भी सेलर की होती है। अब बात करते हैं इजी शिप की। Amazon provides end-to-end shipping logistics and customer service for products stored in seller's own warehouse। मतलब यह है कि आपके प्रोडक्ट को आपके वेयरहाउस से कस्टमर तक पहुंचाने की एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी Amazon लेता है, और साथ ही इस प्रोसेस के दौरान जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड होती है वो भी Amazon हैंडल करता है। सेलर हैज टू कीप द ऑर्डर पैक्ड एंड रेडी फॉर शिपमेंट एज पर द Amazon's इजी शिप गाइडलाइंस। मतलब ये कि प्रोडक्ट्स आपके अपने वेयरहाउस में होते हैं और उन्हें शिपिंग के लिए पैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपको उसे Amazon इजी शिप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग शिपिंग के लिए रेडी करना होता है। Amazon पिक्स द ऑर्डर फ्रॉम योर वेयरहाउस एंड डिलीवर्स टू द कस्टमर एंड हैंडल्स रिटर्न्स एज वेल। मतलब यह है कि Amazon सेलर के वेयरहाउस से प्रोडक्ट को पिक करेगा और कस्टमर को डिलीवर करेगा, एंड अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसकी हैंडलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी Amazon खुद मैनेज करेगा। अब बात करते हैं FBA शिपिंग मेथड की। Amazon picks, packs and ship your orders, handle returns and also provide customer service। मतलब यह है Amazon आपके प्रोडक्ट को पिक, पैक एंड शिप करेगा, सारे रिटर्न्स हैंडल करेगा और साथ में कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। हैसल फ्री प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स। The only responsibility of the seller is to list the products correctly and send the inventory to Amazon warehouse and get orders। जब आप FBA शिपिंग मेथड का यूज करते हैं तो आप बिना किसी हैसल के सेलिंग पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोडक्ट को Amazon के प्लेटफॉर्म पर जाकर सही तरीके से लिस्ट करना है, अपनी इन्वेंट्री को Amazon के वेयरहाउस पे पहुंचाना है और उसके बाद सिर्फ ऑर्डर्स लाने पे फोकस करना है। Sellers get access to faster delivery options of Amazon like 2-day and 1-day prime shipping। FBA शिपिंग मेथड के अंदर अगर आप एज अ सेलर एनरोल्ड हैं तो आपको फास्टर डिलीवरी ऑप्शंस की फैसिलिटी भी Amazon प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके प्रोडक्ट को Amazon 1 या 2 दिन में कस्टमर तक
पहुंचा देगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस ऑफ अमेजॉन इजी शिप मेथड। द फर्स्ट गाइडलाइन इज द लेबल प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल। मतलब यह है कि प्रोडक्ट के ऊपर जो भी आपने लेबल प्रिंट करके चिपकाया है वो क्लियर होना चाहिए और उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसे पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। गाइडलाइन नंबर 2, द बारकोड एंड क्यूआर कोड शुड बी स्कैनेबल। अमेजॉन एग्जीक्यूटिव इजी शिप प्रोग्राम के अंदर जब भी आपके वेयरहाउस से ऑर्डर पिक करने आते हैं तो वो अपनी बारकोड स्कैनर मशीन से आपके प्रोडक्ट पे लगा हुआ बारकोड या क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, जिससे आपको ये इंश्योर हो पाए और आपके सेलर ऐप में ये नोटिफिकेशन आ पाए कि आपके प्रोडक्ट को पिकअप कर लिया गया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बारकोड और क्यूआर कोड स्कैनेबल होना चाहिए। द टू एंड फ्रॉम एड्रेस मस्ट बी विजिबल। प्रोडक्ट के ऊपर जो टू एंड फ्रॉम एड्रेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए सो दैट प्रोडक्ट को सही लोकेशन तक पहुंचाया जा सके। ओनली न्यू पैकिंग मटेरियल शुड बी यूज्ड। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई भी पुराना या ऑलरेडी यूज पैकिंग मटेरियल यूज नहीं करना है। आपको प्रोडक्ट पैक करने के लिए हमेशा नया पैकिंग मटेरियल ही यूज करना है। द लेबल साइज शुड बी 4 इंच इंटू 6 इंच। जो लेबल का साइज है जो आप प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर चिपकाएंगे उसका साइज 4 इंच बाय 6 इंच का होना चाहिए। नेक्स्ट गाइडलाइन इज पुट द इनवॉइस इनसाइड द पैकेज। जो प्रोडक्ट का इनवॉइस है उसे प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर डालना है और पैकिंग के ऊपर पेस्ट नहीं करना है। यूज गुड क्वालिटी स्टिकी पेपर टू प्रिंट द लेबल्स। लेबल्स प्रिंट करने के लिए आप जो स्टिकी पेपर यूज करेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप लो क्वालिटी स्टिकी पेपर यूज करेंगे तो हो सकता है कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही लेबल निकलने लगे। द प्लास्टिक शुड बी थिकर देन 50 माइक्रॉन्स। पैकिंग के लिए जो आप प्लास्टिक यूज करेंगे वो रिसाइकेबल होना चाहिए और उसकी थिकनेस 50 माइक्रॉन से ज्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इजी शिप की साइज गाइडलाइंस क्या है। अमेजॉन ने प्रोडक्ट्स को 2 साइजेस में कैटेगराइज किया है, स्टैंडर्ड, हैवी एंड बल्की। दिस इज एज पर द मोस्ट रीसेंट गाइडलाइंस जो इस वीडियो को बनाने के टाइम थी। आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है ये डिपेंड करता है पैकेज के वेट पे और उसके डायमेंशंस पे। डायमेंशंस लेंथ और गर्थ के बेसिस पे डिफाइंड है। अगर पैकेज का वेट 22 किलो से ज्यादा है या कोई भी डायमेंशन लेंथ, विड्थ या हाइट 183 सेंटीमीटर से ज्यादा है या गर्थ 300 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट है। बाकी सभी प्रोडक्ट्स पे स्टैंडर्ड शिपिंग रेट्स अप्लाई होंगे। गर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप नीचे देख सकते हैं। विड्थ और हाइट को जोड़कर उसे डबल कर लेंगे और उसमें पैकेज की लेंथ जोड़ेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो वेट और डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट पैकेजिंग के बाद की है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं इजी शिप वेट हैंडलिंग चार्जेस की। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इजी शिप शिपिंग मेथड में प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरीज में ब्रेक किया गया है, स्टैंडर्ड, हैवी एंड बल्की। शिपिंग रेट कैलकुलेट करने के लिए पैकेज के वेट के साथ साथ डिस्टेंस भी कंसीडर किया जाता है। जैसा इस टेबल से देख सकते हैं कि डिस्टेंस के बेसिस पे शिपिंग को 3 लेवल्स में बांटा गया है, लोकल, रीजनल एंड नेशनल। लोकल होता है जब ऑर्डर का पिकअप और डिलीवरी लोकेशन सेम सिटी में हो। अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर सेम सिटी में पिकअप और डिलीवर नहीं हो रहा है बट वो विद इन सेम रीजन में पिकअप और डिलीवर हो रहा है तो रीजनल रेट्स एप्लीकेबल होंगे। अमेजॉन ने प्राइमरीली 4 रीजन्स डिफाइन किए हुए हैं। रीजन्स के डिटेल्स और उनमें कौन से शहर और स्टेट आते हैं वो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नेशनल रेट्स तब एप्लीकेबल होते हैं जब ऑर्डर एक रीजन से दूसरे रीजन में डिलीवर होता है। एज ऑफ नाउ अमेजॉन हैवी एंड बल्की आइटम्स के लिए नेशनल लेवल पे इजी शिप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा शिपिंग रेट कैलकुलेट करने के लिए वेट को फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम स्टैंडर्ड साइज की बात करें, अगर आपके पैकेज वेट 500 ग्राम तक है तो इसे लोकली शिप करने के चार्जेस हैं 38 रुपीज, रीजनल शिप करने के चार्जेस हैं 48 रुपीज एंड नेशनल लेवल पे शिप करते हैं तो 69 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर वेट 500 ग्राम से ज्यादा है तो पहले 500 ग्राम का रेट जैसे अभी बताया है वैसे ही कैलकुलेट होगा और अगले 500 ग्राम तक के वेट के लिए 16 रुपए, 21 रुपए या 26 रुपए डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एप्लीकेबल होगा। अगर पैकेज का वेट 1 केजी से ज्यादा है तो 1 केजी के ऊपर पर केजी के हिसाब से
₹13, ₹18 या ₹24 ऐड होंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको 3 kg का पैकेज लोकली शिप करना है तो उसका रेट कैलकुलेट करने के लिए आप वेट को 500 प्लस 500 प्लस 1 kg प्लस 1 kg में ब्रेक करेंगे। तो शिपिंग के चार्जेस होंगे 38 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 13, मतलब टोटल ₹80। इसी तरह आप हैवी एंड बल्की पैकेजेस का शिपिंग रेट भी इस टेबल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है, अमेजॉन जो इजी शिप फी चार्ज करता है वो प्रोडक्ट के वॉल्यूमेट्रिक वेट या एक्चुअल वेट, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज करता है। तो मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम्स है लेकिन उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट 550 ग्राम्स है, तो अमेजॉन उसके वॉल्यूमेट्रिक वेट के बेसिस पर इजी शिप फी चार्ज करेगा। वॉल्यूमेट्रिक फी कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 5000 करना होता है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट टू नो व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक वेट ऑफ योर पैकेज। अब बात करते हैं नॉन अधेरेंस टू इजी शिप गाइडलाइंस। क्या होगा अगर आप ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं? पिकअप एसोसिएट में रिफ्यूज टू पिकअप द पैकेजेस। मतलब ये जो अमेजॉन एग्जीक्यूटिव या पिकअप एसोसिएट आपके यहां पर ऑर्डर पिकअप करने आएगा, वो अगर देखता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग एज पर गाइडलाइंस नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट को पिकअप करने से मना कर सकता है। इजी शिप सर्विसेज गेट डिसेबल्ड ऑन योर अकाउंट। अगर आप इजी शिप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि अमेजॉन आपके अकाउंट पे इजी शिप सर्विस को डिसेबल कर दे। ऑर्डर्स गेट कैंसिल्ड और डिलेड। ऑब्वियसली जब आपका ऑर्डर टाइम पे पिकअप नहीं होगा या गाइडलाइंस फॉलो ना करने की वजह से शिपिंग के दौरान अगर दिक्कत आती है तो आपके ऑर्डर्स डिले होंगे और हो सकता है कि कैंसिल भी हो जाएं। अब बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इजी शिप। कन्वीनियंट ऑर्डर शेड्यूलिंग। आप अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं पिकअप के लिए। आपको बस अमेजॉन सेलर सेंटर डैशबोर्ड में जाना है और वहां पे जाके आपको अपने शिपिंग लेवल्स जनरेट करने हैं और शेड्यूल करना है कि अमेजॉन एग्जीक्यूटिव्स कब आपके पास आकर आपके वेयरहाउस से ऑर्डर पिक करके ले जाएं कस्टमर तक डिलीवरी करने के लिए। फोकस ऑन बिजनेस। जब आपको ऐसी फैसिलिटी दी जाती है जहां पर आपको शिपमेंट की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है या डिलीवरी की बहुत ही ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी है, जहां पे आपको कस्टमर केयर भी हैंडल नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारा टाइम होता है जिससे आप अपने बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग, ये बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमें पता हो कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँच गया है। तो इजी शिप के अंडर लाइव ट्रैकिंग अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पर है और वो कब तक कस्टमर तक पहुँचाया जाएगा। पैन इंडिया प्रेजेंस। इजी शिप मेथड के अंडर आप अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में डिलीवर कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड को प्रिफर करते हैं, तो इजी शिप के अंडर आपको ये फीचर भी अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं FBA शिपिंग फी और वेट हैंडलिंग चार्जेस। फुलफिलमेंट स्पीड विल डिपेंड ऑन द वेट एंड डायमेंशन ऑफ योर पैकेज प्रोडक्ट एंड शिपिंग डिस्टेंस। मतलब ये कि जो भी फुलफिलमेंट की स्पीड है वो डिपेंड करती है आपके पैकेज के वेट और डायमेंशन पे और उसका पिकअप लोकेशन से डिलीवरी लोकेशन तक का डिस्टेंस कितना है। FBA शिपिंग फी इज कैलकुलेटेड ऑन द वेट एंड डायमेंशन ऑफ योर प्रोडक्ट व्हेन पैक्ड। इजी शिप की तरह FBA में भी शिपिंग फी प्रोडक्ट के पैक होने के बाद जो उसका वेट और डायमेंशन होता है उस पर कैलकुलेट करी जाती है। अब बात करते हैं FBA शिपिंग की साइज गाइडलाइंस क्या है। इजी शिप की तरह FBA के केस में भी अमेजॉन ने साइज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड डायमेंशंस। स्टैंडर्ड, हैवी एंड बल्की। साइज गाइडलाइन सेम है जैसे इजी शिप के केस में थी। अब बात करते हैं FBA शिपिंग के वेट हैंडलिंग चार्जेस क्या हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अमेजॉन ने पैकेजेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन साइज, स्टैंडर्ड, हैवी एंड बल्की। फर्दर जैसा कि हमने इजी शिप के केस में देखा था, डिस्टेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लोकल, रीजनल एंड नेशनल। हैवी एंड बल्की आइटम्स के केस में अमेजॉन FBA के अंडर भी नेशनल लेवल पे डिलीवरी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं होता है। अब शिपिंग रेट कैलकुलेट करने के लिए साइज को फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
स्मॉल के केस में इट इज फर्स्ट 500 ग्राम्स एंड एडिशनल 500 ग्राम्स अप टू 1 kg। पहले 500 ग्राम्स के लिए शिपिंग रेट 28 रुपए लोकल लेवल पे डिलीवर करने के लिए, 38 रुपीज रीजनल एंड 58 रुपीज नेशनल लेवल पे। अगर वेट 500 ग्राम से ज्यादा है तो अमेजॉन एडिशनल 16 रुपीज, 21 रुपीज, 26 रुपीज चार्ज करता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड साइज कैटेगरी में आता है जिसमें वेट 1 kg से ज्यादा है लेकिन 5 kg से कम होता है तो अप टू 1 kg हर एडिशनल kg के लिए 13 रुपए, 18 रुपए या 24 रुपए ऐड होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि डिलीवरी लोकल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है। इसी तरह इस टेबल की हेल्प से आप हैवी एंड बल्की पैकेजेस के लिए भी शिपिंग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब आप जान चुके हैं कि अमेजॉन आपको 3 तरह की शिपिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, सेल्फ शिप, इजी शिप एंड FBA। तो अब बात करते हैं कि तीनों में क्या क्या चीजें सिमिलर हैं और क्या क्या डिफरेंट हैं, जिससे आपको आसानी होगी डिसाइड करने में कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिपिंग फी की। आप देख सकते हैं कि सेल्फ शिप के अंडर आपके शिपिंग चार्जेस डिपेंड करेंगे आपके लॉजिस्टिक पार्टनर पे। मतलब जो भी थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस जैसे ब्लू डार्ट, DTDC या इंडियन पोस्टल सर्विस का यूज़ करेंगे, आपकी शिपिंग फी उनके चार्जेस पे डिपेंड करेगी। वहीं पे अगर आप इजी शिप मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं तो इजी शिप की जो फी है वो 38 रुपए से शुरू होती है, वेरएज FBA के केस में यही फी 28 रुपए से स्टार्ट होती है। प्रोडक्ट की पैकिंग सेल्फ शिप और इजी शिप दोनों ही केस में सेलर को करनी होती है, लेकिन FBA के केस में प्रोडक्ट की पैकिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजॉन की होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिलीवरी। सेल्फ शिप के केस में प्रोडक्ट की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह सेलर की होती है, वेरएज इजी शिप और FBA के केस में प्रोडक्ट की डिलीवरी खुद अमेजॉन हैंडल करता है। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस। सेल्फ शिप के केस में कस्टमर को जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, ऑर्डर प्लेस होने से लेकर डिलीवरी होने तक इंक्लूडिंग रिटर्न्स, उसका ध्यान सेलर को खुद रखना होता है। वेरएज इजी शिप एंड FBA के केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अमेजॉन खुद फुलफिल करता है। पे ऑन डिलीवरी, यहाँ हम इसे कैश ऑन डिलीवरी भी बोल सकते हैं। जब हम सेल्फ शिप करते हैं तो आप अपने कस्टमर को ये ऑप्शन दे सकते हैं या नहीं, वो आपके लॉजिस्टिक पार्टनर यानी कोरियर सर्विस पे डिपेंड करता है। और हो सकता है ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको कुछ एडिशनल कॉस्ट भी बेयर करना पड़े। लेकिन जब अमेजॉन आपकी शिपिंग हैंडल करता है वेदर थ्रू इजी शिप और FBA, तो वो आपको POD या COD की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज एलिजिबल फॉर अमेजॉन फुलफिल्ड प्राइम। सेल्फ शिप के केस में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इजी शिप के केस में ये ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है बेस्ड ऑन सम कंस्ट्रेंट्स। अगर आप इजी शिप प्राइम के लिए क्वालिफाई करते हैं तभी ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा, पर FBA के केस में ये ऑप्शन विदाउट एनी डाउट और कंस्ट्रेंट अवेलेबल है। लास्ट इज डिलीवरी ऑफ हैवी एंड बल्की आइटम्स। टोटल डिपेंड करता है सेल्फ शिप के केस में ऑन योर लॉजिस्टिक पार्टनर। इजी शिप और FBA के केस में अगर डिलीवरी विद इन सेम रीजन होनी है तब तो यस, अमेजॉन ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। एल्स नेशनल लेवल पे अमेजॉन हैवी एंड बल्की आइटम्स की डिलीवरी नहीं करेगा। नाउ लेट्स रिकैप व्हाट यू हैव लर्न इन दिस मॉड्यूल। तो सबसे पहले हमने जाना व्हाट इज शिपिंग, उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ शिपिंग, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इजी शिप गाइडलाइंस एंड चार्जेस, उसके बाद हमने डिस्कस की इजी शिप के एडवांटेजेस, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया FBA शिपिंग गाइडलाइंस एंड चार्जेस, एंड उसके बाद हमने फाइनल डिस्कस किया कंपैरिजन बिटवीन सेल्फ शिप, इजी शिप एंड FBA शिपिंग। सो डिस्कवर अमेजॉन के इस वीडियो में इतना ही। अमेजॉन शिपिंग से रिलेटेड क्विज एक्टिवेट हो चुकी है, सो जस्ट गो एंड टेस्ट योर नॉलेज। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप अपना अमेजॉन अकाउंट अमेजिंग मार्केटर टीम से मैनेज करवाना चाहते हैं या लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कराना चाहते हैं या आप किसी भी अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड केस को फेस कर रहे हैं तो आप अमेजिंग मार्केटर की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन सोर्सिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। हैंडल्स का नाम है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डिस्कवर अमेजॉन। टिल देन, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।